दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 एग्ज़ाम का चलिए ऑफिशियल आंसर की देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अभी आपको आंसर की मिलाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही होगी कि किसका क्या आंसर है, कैसे क्या है। हम आप लोगों के लिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की लेकर आए हैं ऑफिशियल। तो आप यहां से कंफर्म मिलाकर चेक कर लीजिए फटाफट आपका कितना मार्क्स आया है। तो चलिए फटाफट यहां से आप सभी 120 क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार फटाफट मार्क्स मिलाइए और देखिए आपका कितना मार्क्स आया है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये रहा आंसर की बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है। और अगर इस पर दोस्तों आपको कुछ भी ऑब्जेक्शन लग रहा है, यानी किसी भी क्वेश्चन के आंसर की में अगर आपको त्रुटि लग रहा है, इसके लिए आप सभी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं और फिर फाइनल आंसर की तैयार होगा। फाइनल आंसर की के अनुसार आप सभी का मार्क्स चेक होगा, यानी ओएमआर शीट स्कैनिंग सारा कुछ आपको मार्क्स मिलने वाला है। ये तो देख लिया आप आंसर की, लेकिन अब इसका किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, चलिए अब आपके लिए ऑफिशियल पेपर ही लेकर आ गए हैं। और आप यहाँ से सीरियल वाइज सभी 120 का देख लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा माथापैची करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सभी 120 का कंफर्म 100% सही उत्तर यहाँ से मिला लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा तो मैथ से संबंधित है। यदि रूट अंडर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 तो x का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बीपीएससी ने सही आंसर जो माना है डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त में से 100 अधिक। और आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। अगला यहाँ पर है क्षेत्र मिति संबंधित। तो ये जो पेपर है दोस्तों 24 अगस्त वाला पेपर है, यानी पीआरटी प्राइमरी संबंधित है। तो आप में से मैक्सिमम तो ये एग्ज़ाम दिए ही है। और अगर आप दूसरे पाली का एग्ज़ाम में भाग लिए हैं तो आप सभी कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को सभी शिफ्ट का इसी तरह से क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की लेकर आने वाले हैं। तो अगला है, यदि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर दोस्तों 9 मीटर माना है बीपीएससी ने। अगला, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16.2/3%। अगला यहाँ पर है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि वे संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो आपस में अंक बदल जाते हैं। तो इसका आंसर, तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप 36 गुना करके इस तरह से देखिएगा तो एक ही हो रहा है 49, और इसमें 45 घटेगा तो ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और अगला, तो ये दोस्तों a³ + b³ + c³ -3abc वाला फॉर्म में ये बनेगा। तो a + b + c का मान 0 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 हो जाएगा, और 3 ही सही लिया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा 4 का पावर x + 1 + 4 का पावर 1 - x बराबर 10 हो, तो यहाँ पर आपको का हल है, तो यानी आपको यहाँ से मान बताना है। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी वाला सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखिए 7वां नंबर का यहाँ पर है, x³ - 3x² + x + 2 एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष है। तो इतना आपको gx यानी भाजक का मान बताना है। तो 7वें नंबर का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा x - 2 सही। अगला है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई है तो खिलौने का आयतन है। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन 231 सेंटीमीटर क्यूब। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। बिहार में सभी परीक्षाओं की हम आप लोग को तैयारी करवाते हैं और हर एक अपडेट देते हैं। टीचर की भर्ती संबंधित हर एक अपडेट सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगला है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य हैं? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 450। अगला यहाँ पर है 8वां नंबर का जो आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 231 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला सही है। अगला है, 2 वर्ष पहले एक की आयु व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो एक ही वर्तमान आयु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर का सी ऑप्शन 4 वर्ष। अगला यहाँ पर देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है, यानी अद्वितीय हल है। ये जो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, ये वाला फॉर्म में है। 10वां का देखिएगा 10th का ये चैप्टर का है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से 11 का डी इसका सही आंसर माना एक से अधिक।
अगला यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक त्रिज्यीय खंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण होगा, तो केंद्रीय कोण वाला का जो सही आंसर होगा दोस्तों 60 डिग्री। ये जो है दोस्तों फर्स्ट पाली वाला आंसर है। तो 24 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है टीचर वाला प्राइमरी 1 से 5 के लिए, तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है और सेकेंड शिफ्ट का भी आप लोग करवाने वाले हैं। तो अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को उससे रिलेटेड मिल जाएगा। अगला है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो 13 नंबर का आंसर जो होगा दोस्तों 1951 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मूलों के गुणनफल 3 हो तो k का मान होगा। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर 3 मान है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अगला है log रूट 2 32 का मान होगा। तो ये बीपीएससी में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन हूबहू ही रिपीट हुआ है, तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कर्व रूट अंडर 218 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ई ऑप्शन, कोई भी इसमें से सही नहीं है। अगला आप चलिए साइंस से संबंधित है, तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन में डॉट भी होगा, तो मिलाइए। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बीपीएससी ने दोस्तों अपने आंसर की में वोल्ट मीटर इसका सही आंसर माना है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश मात्रा होता है, बी ऑप्शन सही है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगे तो आप जाइएगा बीपीएससी की वेबसाइट पर, लॉगिन कीजिएगा डैशबोर्ड सेक्शन में और वहां से आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा साक्ष्य के साथ। और अगर कुछ भी यहाँ पर सही पाया जाता है तो फिर आंसर की में बदलाव भी होगा। ये फाइनल नहीं है, कुछ क्वेश्चन का 2-4 का आंसर की में बदलाव हो सकता है। अगला, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो ये हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में। अगला यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो सबसे अधिक जो है दोस्तों बी ऑप्शन बैगनी। अगला यहाँ पर देखिएगा मिट्टी के तेल के बर्तन, अब इस क्वेश्चन को लेकर होगा, तो इसमें दोस्तों आंसर जो माना है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह। बीपीएससी अपने आंसर की में इस क्वेश्चन का सही आंसर माना है गिरेगी यानी घटेगी। अगला है निम्नलिखित में जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो रक्त का होता है, तो यहाँ पर रक्त प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों बीपीएससी ने अपने आंसर की में सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर माना है, 25 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर माना है। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों विरंजक चूर्ण CaOCl2, इस तरह से हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अगला है माता पिता के संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो 25 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। अगला चलिए यहाँ से देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो 26 का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर पैरेलल में जोड़ते हैं, सही है। अगला यहाँ पर लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयनर क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला चलिए यहाँ पर है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो इसमें से यहाँ पर वन रोपण हो जाएगा। 28 का जो आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन वन रोपण। अगला यहाँ पर देखिएगा खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है यानी एक्टिव वाला ये आंसर माना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अभी दोस्तों आप सभी फटाफट आंसर की चाहते हैं, चलिए फटाफट मिलाइए। इसका 1 से अधिक हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का स्राव ये सब, तो डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में दोस्तों जो अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, तो 32 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राणियों के पाचन, ये क्लोरोफॉर्म नहीं है कोलीफॉर्म है, तो कोलीफॉर्म जो होता है आंत में उपस्थित बैक्टीरिया, तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो 32 का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे, यहाँ से करेंट अफेयर्स का है तो इसमें तो डॉट नहीं होगा, तो पद्मश्री विमल पटेल। अगला है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं के प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा, तो बीपीएससी ने अपने आंसर की में 10 से 15% इसका सही आंसर माना है।
अगला है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी, तो बिहार में क्या है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर बीसी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग में है और ये मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी के कैटेगरी के अंतर्गत है, तो 35 का बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला यहाँ पर देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, तो मोरक्को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रूल पुल बनाया गया है। रेल पुल ये जो बनाया गया है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कई बार, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये जो स्थापित किया जाएगा दोस्तों गुजरात में, सेमीकंडक्टर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसको लेकर भी डाउट होगा। तो 39 का सही आंसर माना है दोस्तों सी ऑप्शन, ये पोलक नहीं माना है, सी ऑप्शन इरविन माना है इसका सही आंसर बीपीएससी, यानी लॉर्ड इरविन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक, इसमें से सभी है। अगला यहाँ पर है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध वारंट गिरफ्तारी जारी किया था? तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये पपुआ न्यू गिनी में, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। अगला है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश थे? तो न्यूयॉर्क अमेरिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सी न्यूयॉर्क। अगला है निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये जो है दोस्तों USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन USA। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों जॉर्जी गोस्पोंडिवो को। अगला यहाँ पर है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो लिंका याकिरिनो है, पहले कौन थे? तो पराग अग्रवाल थे भारतीय, अब यहाँ पर नए बने हैं। 46 हो गया। चलिए 47 का देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसको लेकर आपको डाउट होगा, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी ने जो माना है ई ऑप्शन, आपको आंसर की में भी बताए थे और ये कई बार बताए हैं, बिहार के अलग अलग एग्जामों में खूब पूछा गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ई ऑप्शन, महिला साक्षरता दर, जो कि सही है 51.5% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बीपीएससी पहले भी इससे पूछा गया, ऑडिटर एग्जाम, अन्य एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है सुभद्रा देवी, जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती थी। तो पेपर मेसी कलाकार, बिहार के मधुबनी जिला की रहने वाली है। चलिए अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कदम का। अगला है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो सब है खरबूजा, खीरा, तरबूजा, तो ई नहीं, इसका डी होगा, एक से अधिक होगा ये वाला, तो 50 का डी हो जाएगा। अगला चलिए 51 का, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों सही है दोस्तों, जानवरों के व्यवहार और धरातल पीत रंग अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य होता है, तो डी उपरयुक्त में से एक से अधिक ये वाला सही होगा। चलिए अगला यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपिरियर के संबंध में सत्य है? तो 52 का जो आंसर होगा बी ऑप्शन, यह कनाडा USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का ध्रुवा ग्रह कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया। 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 54 का आंसर जो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, वेनेजुएला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह शुरू होकर वायुमंडल की परतों को सही क्रम है? तो इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से आपको बताना है। तो 55 का सही आंसर है ये दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर 55 का ये सही है, ये सीरियल सही है। समताप फिर होता है मध्य मंडल। अगला स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, तो इसको लेकर भी डाउट होगा, तो यहाँ पर देखिए 56 नंबर का जो आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन माना है, चेना बांग्लादेश का सही है। बाकी ये जो लदांग मलेशिया ये गलत है, तो ये चेना बांग्लादेश 56 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला है ग्रीनविच के समय 12 बजे है, तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 57 का जो सही आंसर है दोस्तों दोपहर के 2 बजे हैं। चलिए अगला है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसमें से जो है दोस्तों 58 का सी हो जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो 58 का सी माना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा इसमें से
59 का फर्स्ट ऑप्शन, फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। अगला है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक के अवस्थितों का सही युग्म है। तो 60 का जो आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक। इसमें से देखिएगा ये वाला जो सही है लुनेज और केजी बेसिन बंगाल खाड़ी 2 सही है। अगला यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जगजीवन राम। सही आंसर हो जाएगा 61 का सी। अगला है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि नील आंदोलन? तो ये इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट होगा। तो 62 का जो है दोस्तों इसमें से कोई नहीं माना है, ई ऑप्शन कोई सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही आपको बताना है। तो 63 का जो सही है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये सही है, बाकी सब यहाँ पर नहीं है। ये दूसरे ब्रह्मदत्त नहीं थे, तीसरे थे। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गिराधी हुई? इस क्वेश्चन को लेकर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउट होगा। और ये देखिएगा तो बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन बीपीएससी की ओर से पहली बार पूछा गया था। उराव जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन एक से अधिक इसमें से सही है, नहीं सही है। चलिए अगला है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 66 का हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है महात्मा गांधी द, यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड पूछा गया है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो पुस्तक लिखे महात्मा गांधी एंड बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये नमक हो गया, नमक आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 68 का बी हो जाएगा, बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है। अगला है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा असफ अली हो जाएगा महिला में। और इसके बाद पुरुष में दादा भाई नौरोजी, ये आपको याद रखना है, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये जो किया था दोस्तों पूना में। तो 70 का हो जाएगा आंसर पूना। अगला है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 71 के सी। इसमें जो है दोस्तों एक से अधिक माना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही माना है। अगला है यहाँ पर 72 का किस अंग्रेज अगला है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को कहा था? तो 72 का हो जाएगा हुरोज, झांसी की रानी से रिलेटेड है। वो यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अगला यहाँ पर हो जाएगा गरीबी हटाओ नारा से रिलेटेड। तो इसको लेकर तो ज़्यादा डाउट आपको नहीं होगा। 73 का जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इस तरह से 2 3 1 4, 2 3 1 4 में अगर आप दिए हैं, दो अपना सीरीज मिला लीजिएगा, 2 3 1 4 इस तरह से आपका सीरियल होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका ए बी सी में से कोई एक हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसआर के प्रभाव तहत निर्मित हुआ था? तो 74 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है दोस्तों किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये जो कहा है दोस्तों 75 का दीनदयाल उपाध्याय। अगला है निम्नलिखित में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो 76 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन एक से अधिक, इसमें से सब मांग देखिएगा था। अगला है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? तो 77 का फर्स्ट ऑप्शन द स्पिरिट ऑफ द लीज। अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश आंदोलन के दौरान भारतवर्ष निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 78 वाले को लेकर भी डाउट होगा दोस्तों, तो इसमें से डी ऑप्शन माना है, एक से अधिक को सही माना है। अगला यहाँ पर है भारत की संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति 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 रक्षितः। तो कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः जो ये नारा है दोस्तों, 79 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? तो ये हो जाएगा बारदोली वाला। तो 80 का जो सही आंसर है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचा है। भारत और 1919 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 81 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन एक से अधिक इसमें से सही है। अगला है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने हेतु 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो 82 का जो आंसर होगा दोस्तों 1992 में। अगला है
एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार दोस्तों जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? 83 का जो आंसर हो जाएगा 32%। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1-2 को मिलान करें। विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित दहेज निषेध अधिनियम, तो ये वाला जो हो जाएगा दोस्तों भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम से संबंधित। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन है 84। तो 84 का जो आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 2413। अगर आपका ये आंसर है 2413 सीरियल से, ये हो सकता है कि आप में सी में दिया हो या फिर बी में, तो 2413 आपको देखना है सीरियल। अगला है 85। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभी के मिलने पर स्वीकार कर लिया गया? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक कौन है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 86 का फर्स्ट ऑप्शन धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व वाला जो आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक। इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट होगा, तो 87 का डी माना है। अगला है यहाँ पर 88 नंबर। तो 88 का जो आंसर होगा दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 88 का जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन एन.वी. रमन्ना। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें से दोस्तों फास्फोरस ऑक्सीजन ये तो होगा। 89 का जो हो जाएगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये दोनों गैस से संबंधित ये होगा, लेकिन फास्फोरस नहीं होगा। तो 89 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो 90 का जो सही आंसर होगा डी एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य होता है? तो ये जो होता है दोस्तों परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट। अगला है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो 92 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जैविक आवर्धन। अगला है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 93 का जो सही आंसर होगा सीमित संसाधन। अगला है, मेथेमोग्लोबिमेनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी होने के कारण से होता है? तो ये जो होता है दोस्तों 94 का जो डी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन को लेकर भी डाउट होगा, तो बीपीएससी ने आंसर की में डी माना है। अगला है, पारिस्थितिकी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है? तो ये जो होता है 95 का सही आंसर हो जाएगा एक दिशा। और ये देखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को दरोगा बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला जो वीडियो मिला है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आया हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में देखिएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन था पर्यावरण पारिस्थितिकी से, तो उसमें लगभग 215 में से 12 प्लस क्वेश्चन आया हुआ है एक ही वीडियो से। तो आप लोगों को दरोगा बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपके काम का चैनल है। हम आप लोगों को वही सब वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं और वही कंटेंट देते हैं जो एग्जाम में आए और एग्जाम के लिए वीवीआर है। अगला यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का जो संघटक है इसमें से सभी हो जाएगा जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। तो इसमें देखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सारा चीज़ आता है, तो अलग अलग तरह सब हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया अपघटक के अंतर्गत। तो 96 का हो जाएगा डी ऑप्शन, और पादप हो गया उत्पादक के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बीपीएससी ने अपने आंसर की में माना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसको आप ऐसे समझिएगा, ये आपको कई बार बताए भी है। इसमें आपको देखना उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक वाला सीरियल होना चाहिए। तो देखिए पादप है, पादप यानी हरे पेड़ पौधे, तो हिरन खाएगा, हिरन को शेर, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर देखिएगा पादप मेढक, तो मेढक जो है कीड़े मकोड़े खाता है, ये पत्ता ये सब चीज़ें खाएगा ही नहीं, लेकिन मेढक को सांप खाएगा, ये सही है। पादप खरपतवार, तो ये दोनों चीज़ तो एक ही से रिलेटेड हो गया, और खरपतवार मछली, तो ये देखिएगा तो सीरियल सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, पहला ही दिया हुआ है। तो इसमें बस ये देखना रहता है कि कौन किसको खा रहा है। अगर ये सीरियल से है तो फिर आप आसानी से इसको फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगला है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो 99 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर प्लास्टिक जो है किसी के द्वारा अपघटित नहीं होता है, जीवाणु, मृतपोपजी और परजीवी की कोई भी इसको अपघटित नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक जो है लाखों साल तक ऐसे ही जैसे है वैसे ही रह सकता है।
अगला यहाँ पर देखिएगा 98 का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया आंसर। अगला है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है वो ये शामिल है, तो 100 का आंसर जो होगा दोस्तों डी ऑप्शन 1 से अधिक। इसमें से देखिएगा सौर सेल, पवन चक्की, ये सब प्रदूषित वाला चीज़ तो कुछ है ही नहीं इसमें। कार्बन उत्सर्जन जैसे कोयला को अगर आप जलाते हैं धुआं ये सब चीज़ें निकलता है, इस तरीके से तो इसमें कोई भी नहीं है। 100 का जो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगला चलिए यहाँ पर है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है आहार जाल, फूड चेन इसको कहा जाता है। तो हिंदी में यहाँ पर आहार जाल होगा, तंत्र नहीं होगा, सिस्टम लेवल ये तो होगा ही नहीं, तो 101 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हुए हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला दरोगा बिहार पुलिस एग्जाम संबंधित बीपीएस संबंधित मिला है, उसी में से आया हुआ है। और अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है तो उसमें आप लोगों को टीचर संबंधित भी बहुत सारे वीडियो मिलेगा, तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं टॉप 100 वाला क्वेश्चन उसी से आया हुआ क्वेश्चन है। 1% इसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102 का सी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है, तो चिपको आंदोलन को जो मजबूती मिली है दोस्तों 103 का जो है दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी ने अमृता देवी बिश्नोई माना है, लेकिन यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए। आप सभी कमेंट करके बताइए। अगला है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं, तो 104 का जो हो जाएगा दोस्तों स्वपोषी होता है। स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते, जिसके अंतर्गत हो गया हरे पेड़ पौधे। मनुष्य जो है उपभोक्ता होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आप सोचिएगा कि हम तो खाना पका के खाते हैं भोजन, तो ये दोस्तों आप देखिएगा तो पौधे पर इन सभी चीज़ों पर आप डिपेंड है, आपका काम यहाँ पर जो है खाना पका कर खाते, तो ये उपभोक्ता कैटेगरी में आता है। स्वपोषी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भिन्नों को आरोही क्रम में अव्यवस्थित कीजिए, तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 105 का आंसर जो होगा ये वाला 13/18 और 41/45 ये जो लास्ट में, तो इस तरह से सीरीज में अगर आपका है मिला लीजिएगा, ऑप्शन आपका अलग हो सकता है। अगला यहाँ पर है कितने वर्ग है, तो वर्गमाले में तो ये तो आपको पता ही होगा, तो इन सभी चीज़ों में तो गलत हुआ नहीं होगा, बी ऑप्शन 30 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 अगर सेम है तो सबको स्क्वायर करके जोड़ते जाते हैं। 4 चौका 16, 3 तिया 9, 25 हो गया, 2 दूना 4, 25 4 29, 1 का स्क्वायर 1, तो 29 1 30 इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंडों को इस क्रम में टोकरी में रखता है कि प्रत्येक कर्मिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में मौजूद, तो 24 दिन में पूरा भर जाता है, कितने दिनों बाद चौथाई भरी थी। तो ये वाला तो आपको बताए हुए हैं कई बार कि देखिए यहाँ पर पूरा जो भर रहा है 24 दिन में, तो आधा भरने में लगेगा 23 दिन, फिर इसका आधा यानी प्रत्येक दिन डबल हो रहा है, तो यानी 1/4 होने में 22वां दिन लगेगा, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट में यहाँ पर पूछा जाता है, 12 नहीं 22 होगा ये वाला। 24 दिन में पूरा भर रहा है तो 23 दिन में आधा, फिर चौथाई होगा 22 दिन में, और 8वां भाग तो 21 दिन में, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी होती है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो बड़ी संख्या है लगभग, तो लगभग यहाँ पर पूछा गया है, तो 108 का बी हो जाएगा 3300/13, ये वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है परिमित अनुक्रम, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सीरीज पूछा गया है, तो 486 324 216 वाला में जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 96 होगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर 240 120 180 360 900, तो 110 का जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 120, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक आधा हो रहा है, यानी 0.5 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि 1 गुना यानी सेम ही रहेगा, फिर 1.5 गुना 1.5 यहाँ पर हुआ, फिर 2 गुना यहाँ पर 360 हुआ, फिर 2.5 गुना, इस तरह से सीरीज में बढ़ रहा है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित या सीरीज से संबंधित भी आप समझिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो 111 का जो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। इसमें आपको बस सीरीज खोजना है कि ये वाला रिलेशन कैसे क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ पर बताना है, तो 111 का बी हो जाएगा। फिक्सन वाले में जो सही आंसर होगा आपका KNHY वाला। चलिए अब कुछ ही बचा हुआ है, तो फटाफट आप सभी मिलाइए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर भी डॉट होगा। प्रयागराज से पटना जाने का 5 मार्ग है, 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने क्या है, पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, तो 112 का जो सही आंसर होगा दोस्तों बी। यहाँ पर दोनों को गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, इस तरह से आया है।
अगला है सर्वाधिक उपर्युक्त कथन का चयन कीजिए। तो 113 को लेकर भी डॉट होगा, तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है कोड शब्द को 1516 यहाँ पर देखिएगा 1991 के रूप में कोडित किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ये वाला 18 22 16 76 91। 18 22 16 76 91 में अगर आप आंसर दिए है तो सही है, स्पॉट का पूछा गया है यहाँ पर। 115 का चलिए देखिए, 115 का जो आंसर होगा दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या एक बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्क्वायर, यहाँ से आपको त्रिज्या का मान निकालना है 40 पाई स्क्वायर दे करके, फिर त्रिज्या का मान जो आएगा वही वर्ग का भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो 15 का जो हो जाएगा आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 40 पाई। इस क्वेश्चन को लेकर तो आपको डाउट होगा नहीं 40 पाई को लेकर। अगला है पुस्तक कागज पेंसिल पेन रबर। तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुस्तक। पुस्तक पढ़ने की चीज़ है, बाकी ये चारों लिखने के लिए, कागज पेंसिल पेन रबर लिखने से संबंधित, रबर मिटाने के लिए, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में A बराबर 1 D बराबर 2 P बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। 117 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आई हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, D का मान होता है 4 सीरियल नंबर से, तो 2 हुआ है, P का मान होता है 16, 4 का स्क्वायर, I का मान होता है 9, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरह से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो संख्या 21:10 के अनुपात में यदि उनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 341 हो जाएगा। यहाँ पर 21 10 31 हो गया, 31 में आप 11 से गुना कर दीजिए, संख्याओं का योग पूछा गया था इसलिए अनुपात को यहाँ पर जोड़ दिए, तो 341 आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला यहाँ पर एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, P Q का अनुपात है। तो 119 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। यहाँ पर ना नहीं है, आ जाए, ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो एजुकेशन वाला का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 14400। ये परमुटेशन कम्बिनेशन टॉपिक से संबंधित और बिहार के एग्जाम बीपीएससी बिहार एसएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप सभी 1 से लेकर के 120 तक बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की से यहाँ से आंसर मिला लिए और डिस्कशन के साथ भी कुछ क्वेश्चन का। तो अब आप सभी बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपको इसमें से किस क्वेश्चन पे डाउट है, यानी जिसका आंसर आपको लग रहा है कि गलत है। तो आप सभी कमेंट करके अधिक से अधिक बनाइए और कितना सही हुआ ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और अगर आप दूसरे पाली वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को दूसरे पाली का भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे।